नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 करा रहे हैं और ये इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट तो आपका समाप्त हो गया है। ये आखिरी एक्सरसाइज यानी 5.3 ये बची है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। तो इसमें क्या होता है, यानी कि x की 2 पावर होगी अधिकतम, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखी है। तो ये इसको 2 घातीय समीकरण बोलते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स होते हैं या जीरोस बोलते थे हाई स्कूल में। तो इसके जो मूल हैं या रूट्स हैं, तो इसके हमने सपोज कर लिए 2 रूट होंगे। 2 पावर की इक्वेशन के कितने 2 होते हैं, 3 पावर वाली के 3 होते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है इनका मूलों का योग, इनकी सम ऑफ रूट्स। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। इनका हमने नाम पता ही है आपको, अल्फा बीटा, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब आता है एक फॉर्मूला मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है x² का गुणांक और बी क्या है x का गुणांक। तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अब आते हैं मूलों के लक्षण, यानी इनकी नेचर ऑफ रूट्स कह सकते हैं, इनकी गुण कह सकते हैं, इनके क्या गुण हैं। तो अब देखिए b² माइनस 4ac निकालना पड़ता है इसमें। इसे बोलते हैं विविक्तर हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर हम क्या नाम देते हैं इसे, b² माइनस 4ac को ये विविक्तर नाम दिया। अब ये कैलकुलेट करना है हमें, b² माइनस 4ac, भाई ए बी सी यहाँ से आएंगे, ए बी सी, भाई ए कहाँ से आएगा x² का गुणांक आएगा, b कहाँ से आएगा x का गुणांक आएगा, c जो कांस्टेंट यानी अचर पद होगा। अब अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0 है, यानी कि या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, जैसे 2, 4, 5, 1 सभी नंबर पॉजिटिव क्या होते हैं 0 से बड़े होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि इस समय उसके मूल वास्तविक हैं, यानी कि रियल रूट्स हैं, अगर ये ऐसा होता है। अब हमें कंफर्म हो जाए कि भाई केवल ग्रेटर 0 ही है। ग्रेटर 0 केवल मतलब जैसे हाफ आ गया, 2 आ गया, ये क्या है ग्रेटर 0 हैं। तो इसे तब बोलते हैं कि ये इसके मूल रियल होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि मूल वास्तविक व असमान होंगे। तो वास्तविक और असमान मूल कैसे होते हैं, जैसे 2 आ गए, 4 आ गए, 2, 3, 1/2, 1 अपॉन मतलब जैसे 1/2 और 2/3, ये भिन्न भिन्न है, मतलब अलग हैं, सेम नहीं है। तो इन्हें कहते हैं भिन्न भिन्न मूल है। और वास्तविक तो हैं ही। काल्पनिक कौन से होते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव बन जाता है तो ये कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अब अगर b² माइनस 4ac यानी कि ये विविक्तर का मान 0 आ जाता है एग्जैक्ट, तब मूल होते हैं आपके रियल और सेम होंगे, यानी कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर b² माइनस 4ac सीधा 0 आ जाता है, तब हम क्या बोलेंगे कि तब इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि रियल तो होंगे ही और इक्वल भी होंगे। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। अब b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, जैसे -2 आ गई, -1 आ गई, -½ आ गई, तो इसे बोलते हैं लेस 0। तो मूल होते हैं तब काल्पनिक होते हैं। तो इमेजिनरी रूट्स को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो ये काल्पनिक रूट्स होते हैं। अब देखिए इन रूट्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले का नाम है वैसे श्रीधराचार्य का सूत्र, है नहीं। तो इस फॉर्मूले से हम रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं होते हैं तब तो इसी फॉर्मूले से ही काम चलता है, और फैक्टर हो जाते हैं तब उससे भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार हमें एग्जाम में कह दिया जाता है कि आप सूत्र का उपयोग करिए और इसके रूट्स कैलकुलेट करिए। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 5.3 हमने एक्सरसाइज ली। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 3 = 0। अब इसमें x वगैरह तो कुछ है नहीं, x का कोफिशिएंट, तो हम इसे सीधा ही सॉल्व कर सकते हैं। x² = 3 को इधर ले जाइए, -3 हो जाता है। अब इधर से जब मतलब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है और प्लस माइनस साइन भी लगता है। तो x इक्वल हो जाएगा +- (√-3).
अब देखिए -1 को हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो, इसका नाम क्या होता है, आई होता है। तो ये -1 है तो ये तो आई हो जाएगा इसका नाम, और 3 का तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा ही नहीं, तो ये स्क्वायर रूट 3 बना रहेगा और आई लिख जाएगा। तो अब प्लस माइनस है ना, तो चाहे तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, या नए सिरे से कहते हैं कि मूल इक्वल टू स्क्वायर रूट 3i तथा माइनस स्क्वायर रूट 3i, मतलब एक बार प्लस साइन ले लें और एक बार माइनस, तो 2 रूट्स आपके हो जाएंगे। 2 पावर की इक्वेशन के कितने, 2 रूट्स होते ही हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो पहले इसकी कंपेयर कर लें। भाई वो तो डायरेक्ट हो गया था क्योंकि इसमें x नहीं था, लेकिन जब x होगा तो हम इसकी तुलना कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लें। अब a क्या है, x² का गुणांक, तो a हो गया 2। अब v क्या है, x का गुणांक, x से आगे कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1, c कितना हो जाएगा 1। अब पहले v² माइनस 4ac कैलकुलेट कर लें, तो v की वैल्यू 1 रख दी और a और c की रख दी, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा क्योंकि इनकी मल्टीप्लीकेशन 4 आई, तो 1 माइनस 4 क्या बचेगा, -3। अब सूत्र का उपयोग करिए, देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट v² माइनस 4ac तो अपॉन 2a। अब -1, v की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो माइनस तो फॉर्मूले में है तो -1। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये v² माइनस 4ac कितना आया था, -3, तो वो रख दें, या फिर आप पूरा वैल्यू रख दें, जरूरी नहीं है ये वैल्यू रखें। जब हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे तो हम सीधा वैल्यू ये रख देंगे, यानी कि आपकी ये 2 लाइनें बच जाएंगी। और अगर नहीं आप करना चाहते वैसे डायरेक्ट, तो यहीं पर इसी में ही वैल्यू रख दें। कैसे, a की वैल्यू रख दी 1 और c की वैल्यू भी रख दी, और ये v का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आया, -3। अब -3 में माइनस है तो इसके बदले में तो i आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर -1 होता है तो i होगा। तो आपके ये रूट्स कैलकुलेट हो गए, i²√3। अब इसे चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार ये प्लस साइन ले लें और एक बार माइनस साइन ले लें, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आप आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं अगला, जैसे कि अब थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके का है, आप खुद करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, ये मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर माइनस स्टार्टिंग में आ गया है, तो x² माइनस का हो तो पहले माइनस कॉमन ले लें आप, इसमें से क्या ले लें, कॉमन माइनस। जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे आप तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, x² माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। अब क्या बनेगा भाई, माइनस जो है ये वो 0 के अपॉन में जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो 0 के अपॉन में कुछ भी लिखें, -1 लिखें, 0.2 लिखें, सब 0 हो जाते हैं। अब यहाँ पर आइए, इसके क्या है, फिर कंपेयर यानी तुलना करो, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a कितना आएगा, यहाँ पर 1 है तो a इक्वल टू आ जाएगा 1। v कितना आएगा, यहाँ 1 है लेकिन माइनस है, यहाँ प्लस है तो v इक्वल टू -1 आएगा। c कितना आएगा, +2 आएगा। अब v² माइनस 4ac मैंने कैलकुलेट कर लिया, v की वैल्यू रख दी मैंने, v² हो गया -4ac, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 और -4 2 8, तो 1 - 8 -7। अब मैं सूत्र का उपयोग करूंगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो v की वैल्यू पहले से ही खुद -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, और v² माइनस 4ac की जब डायरेक्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही लिया तो रख दें डायरेक्ट। अब -1 के बदले में i आ जाएगा, बाकी तो 7 का स्क्वायर रूट तो कैलकुलेट होगा नहीं, तो √7i। अब ये आपका आंसर हो गया, या अलग अलग करके लिख दें, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। 5th और 6th इसी तरीके के हैं, तो चलिए 7th करते हैं। इसमें क्या है, √2x² प्लस x प्लस √2। कंपेयर कर लो, वही काम होगा सभी में। तो a की वैल्यू आ गई √2, v की आएगी 1 क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, और c की वैल्यू आएगी √2।
वी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले कैलकुलेट करेंगे। वी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a रख दिया और c रख दिया। अब देखिए इसका स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2 और 4 2 जाए 8 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 तो माइनस 7 बचा। फिर सूत्र का उपयोग हो गया क्या माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac की आपकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट हो गई है तो माइनस 7 रखते हैं। तो अब माइनस की वजह से क्या आएगा आपका आई आ जाएगा तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7i और ये अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी थी आपकी √2 तो ये 2a है। अब यहाँ पर छोड़ दें आप, ये फुल आंसर है आपका फाइनल। तो लेकिन अलग अलग लिखना चाहते हैं तो एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस 3√3। पहले कंपेयर करेंगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो a की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू कितनी है माइनस का स्क्वायर रूट 2। क्यों भाई ये प्लस है ये माइनस है तो v अपोजिट साइन है तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 और c कितना हो जाएगा ये पूरा ही लेना होता है तो c हो गया 3√3। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करिए तो मैंने b की जगह ये रख दिया माइनस के स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और 4a ये है और c ये है। अब देखो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और माइनस है तो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 3 तो ये 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 एक 3 ये है तो 4 3 जा 12 3 जा 36 तो इनकी मल्टीप्लीकेशन हो गई 36। तो 2 माइनस 36 का बचेगा माइनस 34। अब सूत्र लगाइए तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब v की वैल्यू रख दी हमने कितनी माइनस के √2 भाई माइनस के स्क्वायर रूट 2। अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 34 तो अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया प्लस √2। अब ये क्या होगा -1 के बदले में आई लिख देंगे, बाकी 34 का स्क्वायर रूट तो कैलकुलेट होगा नहीं तो ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे। आपका ये पूरा आंसर हो गया है। या फिर अलग अलग लिख दें प्लस साइन अलग और माइनस अलग तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं आपके तो 9वां क्वेश्चन आप करेंगे और 10वां में कर रहा हूं क्योंकि 9वां 10वां एक जैसे हैं। उसमें भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, इसमें भी है। तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूं। पहले कंपेयर कर लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a कितना है 1, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है कोफिशिएंट। अब v कितना है ये अपॉन में है तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। c कितना है 1 है तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं। v की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता है तो 1 अपॉन 2 माइनस 4 1 जा 4 तो ये 4 हो गया। अब 2 एलसीएम ले लें आप तो 2 4 जा 8 1 माइनस 8 तो कितना बचेगा 1 माइनस 8 माइनस 7 तो वी स्क्वायर माइनस 4ac तो यही रहेगा। अब सूत्र लगाइए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब v की वैल्यू कितनी है आपकी वो तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है तो v के प्लेस पर रख दी मैंने प्लस माइनस और ये हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना कैलकुलेट किया माइनस 7 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस के बदले में क्या आएगा आई आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आई रखते हैं। अब रूट 7 अब 7 का स्क्वायर रूट तो रूट 7 ही स्क्वायर रूट 7 रहेगा 2 का स्क्वायर रूट 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी अपॉन में स्क्वायर रूट 2 है यहाँ पर भी है तो एलसीएम हो गया एक तरह से तो स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा यहाँ बचेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 7 आई। तो आपका जैसे स्क्वायर रूट 2 एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में भी है तो -1 बचेगा प्लस माइनस इसके अपॉन में भी है तो क्या बचेगा ये
और अपॉन में क्या है आपका 2 चल ही रहा है 2, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए ये आंसर बन गया है। अब हम चाहें तो क्या अलग अलग लिख दें कि भाई ये प्लस साइन एक बार और एक बार माइनस साइन, तो आपका ये फाइनल हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई है। अब अगली वीडियो में आपको विविध अभ्यास यानी कि मिसलिनियस एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिलेगी। तो आपका चैनल देखने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।